आगे का सफर। कोविड ने सब तहस नहस कर दिया था। कल तक जो जिंदगी आराम से चल रही थी, अचानक किसी ढलान पर आ गई थी। जीवन के अर्थ खो गए थे। कल तक रेनू जिसे सफल समझ रही थी, वह सब हारा हुआ लग रहा था। रेनू के पति राम एमबीए थे, अच्छी नौकरी थी, दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी थीं। रेनू ने उन्हें क्या नहीं सिखाया था। नृत्य और संगीत में तो दोनों पारंगत थी। बड़ी बेटी रिद्धि डॉक्टर थी और छोटी वाली सिद्धि कंप्यूटर इंजीनियर। रिद्धि की अपनी प्रैक्टिस थी और 6 महीने का बेटा था। रेनू और उसके पति की जान उसमें फंसी थी। जब मौका मिलता सतारा से पूना उसे मिलने पहुंच जाते। सिद्धि का बेंगलोर में अपना स्टार्टअप था और जल्दी ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। राम रेनू की बहुत इज्जत करता था। शादी के समय सबने उससे कहा था, एमए हिंदी भी क्या कोई क्वालिफिकेशन होती है? इस भाषा ने आधुनिक ज्ञान का समावेश ही नहीं किया। यह एक लोक भाषा है बस। परंतु राम रेनू की सादगी पर फिदा था। उसका सहज सरल घरेलूपन उसके लिए पर्याप्त था। शादी के बाद रेनू ने उससे पूछा भी था, तुमने मुझ गवार से शादी क्यों की? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। राम मुस्कुरा दिया था। आज के बाद ऐसा मत कहना। हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं। हिंदी ही क्यों, आज हर क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं। जब भी देश जागेगा और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होगी, वो हिंदी में ही होगी। सबल चिंतन कभी भी विदेशी भाषा में नहीं होता। इसके बाद रेनू ने यह विषय कभी नहीं उठाया था। जो भी किया पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। जितना हो सका राम को घर परिवार की जिम्मेवारियों से दूर रखा और वो भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। दोनों बेटियों ने एक के बाद एक हर क्षेत्र में सफलताएं अर्जित की। पड़ोसी मित्र रिश्तेदार सब रेनू की तारीफ करते थे। सब कहते थे, ऐसी गृह लक्ष्मी हो तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों स्वयं पधारेंगी। समय जब करवट लेता है तो उसकी आहट किसी को सुनाई नहीं देती। बस वो आपके सामने होता है और आपको उसे झेलना होता है। 3 महीने पहले एक दिन राम शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गए। बुखार है, उन्होंने गंभीरता से कहा। कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। रास्ते से कराता आया हूं, कल रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक तुम अलग रहो। नहीं नहीं, ये नहीं होने का। मैं तुम्हें क्वारंटाइन में नहीं सड़ने दूंगी। राम थका था, उसने बहस नहीं की और वह सो गया। अगले दिन कोविड पॉजिटिव की खबर मिल गई। बुखार बढ़ रहा था और ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। रेनू निःशब्द अपने जीवन के इस मोड़ को देखती रह गई। उसकी भूख प्यास सब बंद हो गई। जीवन जैसे अनंत शून्य में डूब रहा था। रिद्धि उसे जबरन अपने साथ पूना ले आई। जिस घर में राम के साथ आकर उसे इतनी खुशी मिलती थी, वही घर उसे काटने को दौड़ा। उसे लग रहा था जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वह अपने आप को रिद्धि की जरूरतों के हिसाब से ढालने लगी, परंतु उसके भीतर यह प्रश्न निरंतर बना रहता कि यह सब कब तक कैसे चलेगा। राम के साथ उसकी भविष्य की कितनी योजनाएं थी, उन सब का क्या होगा। वह फिर आगे पढ़ना चाहती थी, उसकी शिक्षा कब पूरी होगी। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन उसने रिद्धि से कहा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वहां क्या रखा है मम्मी? तुम या तो मेरे साथ रहो या सिद्धि के साथ। क्यों? वहां सिद्धि अकेली नहीं रहती क्या? हाँ, पर उसकी बात और है। उसका बिजनेस है वहां, तो मैं भी कुछ कर लूंगी। बस अब तुम कोई घरेलू उद्योग करके हमारी नाक कटाओगी। रेनू को इतना गुस्सा आया कि उसने हाथ में पकड़ी बोतल जमीन पर दे मारी। सॉरी मम्मी, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर आपने कभी कोई नौकरी नहीं की, आपकी ट्रेनिंग भी नहीं है,
आप जानते हो बिना इंग्लिश के यहाँ सब कुछ कितना कठिन है, और फिर आपको पैसे की जरूरत भी नहीं। रेनू शांत हो गई। उसे लगा रिद्धि जो भी कह रही है अपनी समझ से ठीक ही कह रही है, परंतु यदि वो 2 बच्चों को इतना काबिल बना सकती है, राम को हर अवसर पर सहारा दे सकती है, तो 52 की उम्र में अपने लिए भी कुछ कर सकती है। उसने रिद्धि से कहा, कुटीर उद्योग में कोई बुराई नहीं, बल्कि ये सब बड़े परिश्रम और हिम्मत से हासिल होता है। तुम्हें इस बात की इज्जत करनी नहीं आती, ये मेरे लिए शर्म की बात है। रिद्धि ने भीगी आंखों से कहा, एक आदमी के जाने से दूसरे की जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे नए सिरे से शुरू करनी होती है। व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, मन की संतुष्टि के लिए भी काम करता है। अब तक मेरी जिंदगी तुम्हारे पापा के साथ संतुष्ट थी, पर अब उनके प्यार की कमी को पूरा करने के लिए मुझे जीवन के नए अर्थ ढूंढने होंगे। तुम और सिद्धि मेरी वैसे ही उंगली पकड़ो जैसे मैंने तुम्हारी बचपन में पकड़ी थी। मुझे आत्मनिर्भर बनने के रास्ते बताओ, ताकि मैं वो सब कर सकूं जो मैं हमेशा करना चाहती थी। रेनू ने उसे किसी छोटी बच्ची की तरह गोद में भर लिया जी मम्मी। और रिद्धि ने मां की गोदी में सिर छुपा लिया।